पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाकाबंदी की और लड़की को सुरक्षित अपनी कस्टडी में लेकर 7 लोगों को मामले में दबोच लिया। लेकिन थाने पहुंचते ही पता चला कि महिला पहले से ही शादीशुदा थी और पिछले 4 महीनों से मंदसौर के एक युवक यश के साथ वह लिव इन में रह रही थी। जिस रात ये घटना हुई जाना चाह रहे थे। हाँ, मैं तो यही रह रही हूँ। तो ये आपको इस तरह से खींचने क्यों ले जाते हैं? अरे पुराना कोई विवाद? मैंने स्टेटस डाला तो मेरे पापा को ऐसा लगा कि मैं परेशान हूँ, इसलिए वो मेरे से मिलने आए थे, मेरे मम्मी के साथ। ऐसा बताया जा रहा है कि आप माता पिता के खिलाफ किसी के साथ रह गए थे, इच्छा के खिलाफ, ऐसी कोई स्थिति है? हाँ, क्या कहना है आपका, किसके साथ रहना चाहते हो? यश के साथ। इधर लड़की के परिजनों का कहना है कि बेटी ने एक स्टेटस डाला था, जिसके बाद उनको लगा कि बेटी परेशानी में है, इसलिए उसके ससुराल वालों के साथ वो मिलने पहुंच गए। कोई आपत्ति नहीं, केवल इसके स्टेटस से हमको ऐसा लगा कि ये परेशान है, तो मैं बात करने आई थी और वो मेरी भाभी ने मेरे को 2 झापड़ की मारी, इसलिए खिंचतान हो गई। जांच में सामने आया कि ठीक नहीं रहे होंगे, जो भी इनके बीच में आपस में विवाद रहा उसके कारण से जो पीड़िता है वो अपने नाना नानी के यहाँ पर रहने लग गई और वहाँ रहने के दौरान ही ये जो यहाँ पर भावसार धर्मशाला के पास का जो व्यक्ति है उसके संपर्क में आई और फिर ये विगत 3 माह से करीब जो है भावसार धर्मशाला के पास खानपुरा में ही जो है ये निवास कर रही थी। तो इस दौरान पीड़िता के ससुराल और मायके पक्ष के लोगों के द्वारा कई बार इसको समझाया और धमकियां भी दी थी कि यह जो है उनका साथ छोड़ दे, उसके साथ न रहे और जो है इनके साथ में वापस आ जाए, लेकिन इनका जो है आपस में बात नहीं बनी। इस कारण से जो है यह घटना घटित हुई। इस घटना को जो है उसके ससुराल और मायके पक्ष वालों के द्वारा अंजाम दिया गया। गिरफ्तार आरोपी हैं उनमें इसके कौन कौन रिश्ते में है, कौन कौन? इसमें गिरफ्तार आरोपियों में पीड़िता के नाना है, उसकी नानी है, 2 मामा है, एक उनका रिश्तेदार है, एक पड़ोसी है, एक ड्राइवर है। इस प्रकार से एक उसमें जो है पीड़िता का पति है। इस प्रकार से ये संबंध इनके आपस में है। सर, जब महिला जो गाड़ी में नहीं बैठ पाई थी वो पुलिस के पास आई थी, तो पुलिस के पास जब उनको लाया गया तो क्या उसी वक्त पूरा मामला समझ में आ गया था पुलिस को? प्रारंभ में तो उनके द्वारा जानकारी नहीं दी थी, लेकिन जो इसके अंदर फरियादिया भी इन व्यक्तियों से परिचित है, तो वो उनको देखकर समझ गई थी कि ये व्यक्ति जो है महिला के रिश्तेदार ही है। तो इस कारण से जो पीड़ित पक्ष, जो फरियादी पक्ष है, उसके द्वारा भी ये तथ्य पुलिस के संज्ञान में ले आया गया था कि ये जो है आपस के ही लोग हैं। सर, एक सवाल है कि वो लड़की कल ये बता भी रही थी कि मेरे माता पिता ने मेरा स्टेटस देख लिया था, उसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया। तो स्टेटस वाली कोई कहानी है सर? स्टेटस क्या मतलब, जो लड़का वहां जा रहा था तो जब वो लड़की उसके संपर्क में आई तो उनको देर सवेर बातचीत चली जाती है, तो वो उनको जानकारी में आ गया था कि ये लड़की जो है इस बिना तलाक के जो है इस लड़के के संपर्क में अभी आ गई है। तो तब से ही जो है इनके बीच में आपस में मनमुटाव और विवाद की स्थिति निर्मित हुई। तो अब बड़ा सवाल यही है कि गलती किसकी है। वो लड़की जो शादीशुदा होने के बावजूद लिव इन में रह रही थी बिना तलाक दिए, या फिर वो परिवार जिसने कानून को ताक पर रखकर फिल्मी अंदाज में उसे अगवा करने की कोशिश की। क्या रिश्तों को सुलझाने का तरीका यही है?